चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने में लगभग 2 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और इस सिलसिले में एक डिटेल्ड रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नोमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए जनाब। आज की वीडियो में बहुत सी एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें सबसे पहले प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे की जाने वाली खुदाई के बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो 2 नए इनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं उनका खाका किस किस्म का होगा और वहाँ जो काम की अपडेट है वो कहाँ तक पहुँची है। चूँकि आज लाहौर में कुछ हद तक बारिश का मौसम भी रहा, थोड़ी सी बारिश भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं रुका और काम की जो रफ्तार है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जनाब आज की वीडियो में जो 2 LED स्क्रीन्स हैं उनकी प्लेसमेंट के बारे में आपको बताएंगे। चूँकि जो बेस और फाउंडेशन है वो तैयार कर ली गई है, जगह मुख्तस कर ली गई है। इन दोनों LED स्क्रीन्स को फिक्स करने के लिए एक राइट साइड पर फिक्स की जाएगी यानी राइट साइड वाले इनक्लोजर्स में, और एक लेफ्ट साइड वाले इनक्लोजर्स में इमरान खान इनक्लोजर के अंदर फिट की जाएगी। इन दोनों LED स्क्रीन्स के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इन LEDs की जो फिक्सिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसका खाका जो है वो रेडी है, जबकि इसके अलावा हर इनक्लोजर का जो गेट है उसका भी जो स्ट्रक्चर है या बेस और फाउंडेशन जो है वो तैयार की जा रही है। चाहे राजाज इनक्लोजर हो, फजल महमूद इनक्लोजर, इमरान खान इनक्लोजर, सईद अनवर, हर इनक्लोजर का जो गेट है उसको लगाए जाने के लिए जो फाउंडेशन है वो रेडी कर दी गई है। इसके अलावा जनाब ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर जो प्लैंक्स है, प्री कास्ट प्लैंक्स है, उनका काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। आज रात की या आज शाम की जो डेडलाइन है वो रखी गई है। कुछ प्लैंक्स लगभग कोई 15 से 20 प्लैंक्स जो हैं वो रह गए हैं सईद अनवर इनक्लोजर के अंदर, वो लगना अभी बाकी है और जैसे ही वो प्लैंक्स लग जाएंगे तो जो प्री कास्ट प्लैंक्स का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस हवाले से आपको तफसील बताएंगे जनाब आज की वीडियो में। इसके अलावा जो सेफ्टी रीलिंग है, सेफ्टी वॉल है, वो इनक्लोजर्स के अंदर भी बनाई जा रही है, जबकि इनक्लोजर्स के साथ साथ जो PCB मेन बिल्डिंग और प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है वहाँ पर भी वो सेफ्टी रीलिंग और सेफ्टी वॉल बनाई गई है। बाकी प्री कास्ट प्लैंक्स रेडी करने के बाद जो ओवरऑल उसके नीचे का कुछ हद तक काम है वो अभी होना बाकी है, लेकिन पूरे ग्राउंड के अंदर काम की जो रफ्तार है उसमें बहुत हद तक तेज़ी देखने को आई है, चाहे वो प्री कास्ट मटेरियल का काम हो या बाकी कुछ काम हो। इसके अलावा मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की भी आपसे बात करेंगे, जहाँ पर जो कनोपी उतारी गई थी उस कनोपी की जगह नई कनोपी की फिक्सिंग का काम भी जनवरी के स्टार्ट में किया जाएगा। बाकी इस बिल्डिंग के अंदर भी क्या क्या रेनोवेशन का काम हो सकता है उसकी भी एक्सक्लूसिव अपडेट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है जहाँ के 3 फ्लोर्स हैं और फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस मौजूद हैं, तो ये कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट है। इसके अलावा जो सेफ्टी रीलिंग राजाज इनक्लोजर से शुरू करके फजल महमूद इनक्लोजर तक बनाई गई है वो अब सेफ्टी रीलिंग अपोजिट एंड यानी इमरान खान इनक्लोजर पर भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लाइट टावर्स या लाइट पोल जो हैं नए वो आना शुरू हो गए हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर रख दिए गए हैं। जो पुराने पोल से उनकी हाइट में थोड़ी कमी की गई है जनाब। इसके साथ साथ PCB मेन बिल्डिंग के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, जहां पर ईंटें लगाने का या सीमेंट की भराई का काम जो है वो बड़ी तादाद में जारी है। कमरों की फिनिशिंग के हवाले से भी आज की वीडियो में बड़ी मेजर अपडेट है जनाब आपके लिए, जहां हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो कि प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के अंदर वाक़या है उन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की फिनिशिंग का काम भी अब शुरू हो चुका है। तमाम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो डिवीजन है वो लगा दी गई है, बैक साइड पे जो शीट्स हैं वो लगा दी गई है। डाइनिंग एरिया भी कुछ हद तक तैयार कर दिया गया है। गैलरीज़ के हवाले से आपको बताएंगे कि जो तीनों फ्लोर्स की गैलरीज़ हैं उनको अब रेडी कर दिया गया है। उसके ऊपर जो आगे सरिया लगाने का काम है वो आज आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। पहले जनाब आज की जो सबसे मेजर अपडेट है वो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे बनाए जाने वाला ये इनक्लोजर जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए खुदाई का या पाइलिंग प्रोसेस का काम शुरू किया गया। बेसिकली आइडिया ये था कि जिस तरह ऑपोजिट एंड पर मौजूद मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के सामने 2 इनक्लोजर्स हैं, वसीम अकरम और वकार यूनुस इनक्लोजर, बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर इनक्लोजर बनाए जाएंगे। थोड़ा बहुत आइडिया आप इसका समझ लें कि यहाँ से एक्सटेंडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये 2 इनक्लोजर बनाए जाने का फार्मूला है और इस सिलसिले में खुदाई सबसे एंड में की गई है, यानी पूरा ग्राउंड जो है उसके अंदर प्री कास्ट प्लैंक्स रेडी हैं, लेकिन आखिर में ये इनक्लोजर बनाने का ऑब्वियसली 3D मॉडल में तो ये इनक्लोजर था, लेकिन इसको बनाए जाने का फैसला बिल्कुल एंड में किया गया। अब थोड़ा सा आप समझ लें कि काम किस नौइयत का है और किस तरह काम जो है वो किया जा रहा है। जो ऑलरेडी बिल्डिंग रेडी है उस बिल्डिंग के आगे वाली जगह जो है वो खाली छोड़ी गई थी और उस आगे वाली जगह पर अब खुदाई करके एक बहुत वाज़े जो एरिया है वो खुदाई करके छोड़ा गया है, ताकि यहाँ से एक्सटेंडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम
जो है वो इनक्लोजर रेडी किया जाए। तो ये आपको थोड़े से ड्रोन विजुअल्स भी जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह उसके लिए जगह मुख्तस की गई थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये इनक्लोजर भी सुनने में आ रहा है कि जो स्टील स्ट्रक्चर का सामान आगे रखा गया है उसके मुताबिक हमें ये आप देख रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का सामान कि ये जो बिल्डिंग बनेगी या ये जो इनक्लोजर बनेगा ये भी शायद इंक्लाइंड बीम्स के बजाय स्टील स्ट्रक्चर बीम्स पर बने, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी हमें नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो में कोई भी बात करें तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर पर ही होती है। और अक्सर लोग कमेंट करके गिला करते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी थी और ये इन्फॉर्मेशन तो गलत साबित हुई है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़िलहाल हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आइदर इज़ गोइंग टू बी इंक्लाइंड बीम्स या फिर आप जो है वो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात कर लें तो ये आप देख रहे हैं कि पहले गैलरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वहाँ पर कमरों की डिवीज़न कुछ हद तक तैयार है। कमरों के पीछे जो बोर्ड्स लगते हैं उनको बंद करने के लिए, उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वो भी रेडी हैं। तो गैलरी के 3 फ्लोर्स तैयार है, एक्सटेंडेड गैलरी, वहाँ पर आगे सिटिंग अरेंजमेंट भी जो है वो मुकम्मल तौर पे रेडी किया गया। बेसिकली किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो उनकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राउंड के अंदर 30 से 40 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। अब वहाँ पर प्लेयर्स की फैमिलीज़ भी होती हैं, आईसीसी के ऑफिशियल्स की फैमिलीज़ भी होती हैं, फिर जो आईसीसी के पार्टनर्स हैं, जो भी स्पॉन्सर है, जिस तरह पीएसएल में स्पॉन्सर्स को ये बॉक्सेस वगैरह जाते हैं, इस तरह आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी रिलायंस हो गया या फिर अरामको है या बाकी जो भी मेजर स्पॉन्सर्स हैं उनको जो है ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका हिस्सा होते हैं। उस वजह से ये पीसीबी को भी इस चीज़ पर जो है वो फोर्स किया गया कि आपने कराची के नेशनल स्टेडियम में भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तैयार करने हैं और यहाँ पर यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तैयार करने हैं। इसीलिए वक्त से पहले ये बॉक्सेस तैयार किए गए हैं। अब इनके अंदर जो काम बाकी है, जो कि मेजर काम है, वो फिनिशिंग का काम है। एयर कंडीशनिंग लगना है, फर्नीचर लगना है। फर्नीचर के हवाले से सुनने में आ रहा है कि उसका जो टेंडर है वो मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के स्टार्ट में यानी 2025 के स्टार्ट में किया जाएगा और जनवरी के अंदर अंदर ही ये जो फर्नीचर का काम है वो ऑडिट करके या वो जो है टेंडर अलॉट करके वो काम मुकम्मल कर। अब आपको जनाब बाकी तमाम तर इंक्लोजर्स की अपडेट देते हैं। स्टेडियम के अंदर मौजूद तमाम तर जो जनरल पब्लिक के लिए इंक्लोजर्स हैं उनका जो प्री कास्ट प्लैंक्स का काम है वो हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही थी, वो काम अब मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो तमाम तर इनक्लोजर्स हैं वहाँ प्री कास्ट प्लैंक्स लग गए हैं और इसके साथ साथ जो बेस और फाउंडेशन बनाई जानी थी दरवाज़ों के लिए या मेन गेट्स के लिए जहाँ एंट्रेंस होगी लोगों की और जहाँ से लोग अंदर आएंगे मैच देखने के लिए, तो वो भी आप देख रहे हैं कि स्टेडियम के जो गेट्स हैं वो भी रेडी हैं। उसकी बेस फाउंडेशन पिछली पिक्चर में आपको थोड़ी कम तैयार दिखाई दे रही थी, इस पिक्चर में आप देख लें कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो दरवाजे हैं वो रेडी कर लिए गए हैं। तो ये कुछ ओवरऑल प्रोसीडिंग्स हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के काम की। गेट्स का पैटर्न भी एक ही तरह का रखा गया है, हर इनक्लोजर के गेट्स का पैटर्न बिल्कुल उसी तर्ज पर रखा गया है। इसके अलावा स्टेडियम के हवाले से अगर हम बात करें तो 2 LEDs फिक्स की जा रही हैं। राजाज इनक्लोजर और फजल महमूद इनक्लोजर की जो दरमियानी जगह है वहाँ पर एक LED लगाई जाएगी और उसके लिए भी ये बेस और फाउंडेशन आप देख रहे हैं तैयार हैं। इसके ऑपोजिट एंड पर इमरान खान इनक्लोजर में भी जो LED लगाई जाएगी उसकी बेस और फाउंडेशन भी तैयार है। तो ये दोनों स्टेट ऑफ द आर्ट LEDs हैं जिनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जिक्र करते हैं कि ये एलिवेटेड LEDs हैं। यानी ये एलिवेटेड का मतलब ये है कि जो लोग मैच देखने आएंगे उनके व्यू में किसी सूरत भी रुकावट नहीं होगी। ये बिल्कुल हट के कोने में लगाई जा रही है और साथ साथ एलिवेशन का मतलब ही ये है कि जो लोग मैच देखने आए उनका व्यू किसी सूरत भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऑब्वियसली ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि 2 स्टेट ऑफ द आर्ट LEDs है। क्योंकि मैं अक्सर पिंडी स्टेडियम में इतफाक़ रहा है मैच में काम करने का भी और मैच ग्राउंड से देखने का भी, प्लेयर्स भी जब रीप्ले देख रहे होते हैं LED में तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप जो बिल्कुल नई LEDs जो है वो लगा रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जहाँ इनक्लोजर से अच्छा मैच देखने का एक्सपीरियंस देख रहे हैं वहीं जो रीप्लेस वगैरह हैं वो भी अच्छी क्वालिटी में दिखाई देंगे लोगों को। अब आ जाते हैं जनाब मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग पर। ये आप देख रहे हैं ग्रैंड लाउंज, जिसके नीचे सुल्तान फ़कीर हुसैन मीडिया सेंटर है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में आगे भी मज़ीद एक मीडिया सेंटर जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग अलग है। तो यहाँ इस बिल्डिंग से मुतल्लिक ये अपडेट है, जो इसकी ऊपर वाली कनोपी है वो चेंज कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की वो भी बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा ये आगे आप देख रहे हैं जो ट्रेंच भर दी गई थी, ये
ऑब्वियसली जो हैवी मशीनरी है या जो क्रेन्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए भरी गई थी, और जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो इस जो ट्रेंच है इसको वापस इसके अंदर से मिट्टी निकाल दी जाएगी। दूसरी जानिब जनाब ये ऑपोजिट एंड पे जो खुदाई की गई है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि इंक्लोजर बन रहा है, इसके सामने जो ट्रेंच है उस ट्रेंच की कवरिंग के लिए भी जो है या उस ट्रेंच के लिए जो सेफ्टी फेंस है वो भी अब बनाई जाएगी अब से कुछ दिन के अंदर अंदर। आखिर में जनाब आपके साथ शेयर कर लेते हैं ये पीसीबी मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर काम के हवाले से जो अपडेट है वो आखिरी मरले में यहाँ पर भी काम दाखिल हो चुका है जनाब। और बिल्डिंग को कवर करने के साथ साथ जो ईंटों का काम है, ईंटों के साथ साथ जो आखिर में ग्लास लगना है वो काम अब बाकी है, और इसमें सफ़ेदी की जो चुनाई है वो होगी सीमेंट का काम होने के बाद। तो ये जनाब कुछ मेजर अपडेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो पीसीबी मेन बिल्डिंग वाक़या है उसके हवाले से। तो काम की प्रोग्रेस ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम। एंड में जनाब वो तमाम तर लोग जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और एक सवाल या एक कमेंट बहुत कॉमनली आता है, वो कमेंट ये है कि जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो जनाब एक चीज़ आप समझ लें कि आईसीसी ने अब अपनी प्रेस रिलीज़ में भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। पीसीबी चेयरमैन और तमाम तर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस चीज़ पर होपफुल हैं कि काम मुकम्मल हो जाएगा। तो आप भी ये जो नेगेटिव कमेंट्स हैं या ये जो आप जिस किस्म की बात करते हैं कि काम नहीं होगा मुकम्मल, ठीक है ये आपकी ज़ाती राय है, बट रियलिस्टिकली अगर आप ऑन पेपर देखें तो जनवरी के मिड तक, यानी 31 दिसंबर का तो मैं नहीं कह रहा, 31 दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होना था और वो हो चुका है। तो जनवरी के मिड तक वी आर एक्सपेक्टिंग के जो काम है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब ये जो फाइनल टचेज़ हैं, पेंट वगैरह का काम रहता है, फर्नीचर का काम रहता है, फिनिशिंग का काम रहता है, एयर कंडीशनिंग वगैरह का काम रहता है, ये काम मोस्ट प्रॉब्ली, और ख़ास तौर पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चेयर्स वगैरह लगने का काम है। तो ये काम आखिरी 1 महीने के अंदर अंदर प्रॉब्ली हो जाएगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो 2 बड़े वेन्यूज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 को होस्ट करने के लिए। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी। कल से नया वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग के 24 दिसंबर या उसके बाद ऑनवर्ड्स आइंदा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का जो ऑफिशियल स्केड्यूल है वो भी सामने आ जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की वीडियो और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन, डिटेल्ड रेनोवेशन अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।